छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हर्यंक वंश का उदय हुआ। इस वंश ने मगध के भविष्य को आकार दिया। आज के बिहार में स्थित मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। हर्यंकों ने इसके उत्थान की नींव रखी। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार लगभग 540 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठे। वह एक चतुर शासक थे। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कूटनीति और सैन्य शक्ति का प्रयोग किया। उनके शासनकाल ने मगध के परिवर्तन की शुरुआत की। मगध की रणनीतिक स्थिति इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण थी। उपजाऊ गंगा के मैदानों ने प्रचुर संसाधन प्रदान किए। व्यापार मार्ग इस क्षेत्र से होकर गुजरते थे। इसने हर्यंकों को महत्वपूर्ण व्यापार और संचार मार्गों को नियंत्रित करने की अनुमति दी। उन्होंने धन और प्रभाव अर्जित किया। बिंबिसार का शासनकाल विस्तार और सुदृढ़ीकरण द्वारा चिह्नित किया गया था। उसने अंग के राज्य पर कब्जा कर लिया। इसने मगध को गंगा डेल्टा पर नियंत्रण प्रदान किया। उसने वैवाहिक गठबंधन भी किए। उन्होंने कोसल, वैशाली और मद्र जैसे शक्तिशाली राज्यों की राजकुमारियों से विवाह किया। इससे उसकी स्थिति मजबूत हुई और उसकी सीमाएं सुरक्षित हुईं। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु 452 ईसा पूर्व में उनके उत्तराधिकारी बने। उन्होंने अपने पिता की विस्तारवादी नीतियों को जारी रखा। अजातशत्रु ने वैशाली के शक्तिशाली लिच्छवियों को हराया। उसने पाटलिपुत्र के गढ़ वाले शहर का भी निर्माण किया। यह शहर बाद में मौर्य साम्राज्य की राजधानी बना। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों कला और शिक्षा के संरक्षक थे। उन्होंने विद्वानों और धार्मिक हस्तियों का समर्थन किया। उनके शासनकाल में विचारों के विभिन्न स्कूलों का उत्कर्ष हुआ। इसमें नवजात धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म शामिल थे। हर्यंक काल महान बौद्धिक और आध्यात्मिक उथल पुथल का समय था। मगध नए विचारों के प्रसार का केंद्र बन गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संस्थापक क्रमशः गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ने इसी समय मगध में उपदेश दिया। उनकी शिक्षाओं को उपजाऊ भूमि मिली। हर्यंकों ने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली लागू की। इससे उनके विस्तारित क्षेत्र में स्थिरता और दक्षता आई। उन्होंने एक मजबूत स्थायी सेना बनाए रखी। यह सेना रथों, हाथियों और पैदल सेना से सुसज्जित थी। सेना उनकी विजय और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। हर्यंकों ने व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने बुनियादी ढांचे में सुधार किया। उन्होंने सड़कें और सिंचाई नहरें बनाई। इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला और समृद्धि आई। राज्य का धन उसके शानदार शहरों और मंदिरों में परिलक्षित होता था। हर्यंक वंश अपनी शुरुआती सफलताओं के बावजूद आंतरिक कलह से घिरा हुआ था। अजातशत्रु का सिंहासनारोहण अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या से कलंकित था। पितृहत्या के इस कृत्य ने उनके शासनकाल पर छाया डाल दी। इसने वंशगत उत्तराधिकार की नाजुकता को भी उजागर किया। अजातशत्रु के बाद हर्यंक शासक कमजोर साबित हुए। उन्होंने विशाल साम्राज्य की एकता और नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। आंतरिक विद्रोहों और बाहरी खतरों ने वंश को कमजोर कर दिया। कोसल और वैशाली के संघ जैसे प्रतिद्वंद्वी राज्यों के उदय ने हर्यंकों की शक्ति को और कम कर दिया। हर्यंक वंश को अंततः लगभग 415 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश द्वारा उखाड़ फेंका गया था। हर्यंकों का पतन मगध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने नई शक्तियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। ये शक्तियां प्राचीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देंगी। अपने पतन के बावजूद हर्यंकों ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने मगध को एक छोटे से राज्य से एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। कला, संस्कृति और धर्म के उनके संरक्षण ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। इस विरासत ने बाद के राजवंशों को प्रभावित किया। इसने प्राचीन भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया।